Life is all about balance. What to hold on to and what to let go. Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. Myself, Dr. Shrikant Verma. In this session, we are going to talk regarding the balancing organ. Definitely, that is our cerebellum. और इस सेरिबेलम को स्टार्ट करने से पहले, यूनिट इंट्रो देखने से भी पहले हम एक कहानी सुनते हैं ताकि ये सेरिबेलम क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन क्या है हमारी जिंदगी में, ये हम समझ सकें। सी हियर, सपोज दिस इज वन हैवी व्हीकल, बड़ी सी बस है। अब ये बड़ी सी बस कैसे चलती है? डेफिनेटली इसके लिए हमको एक हैप्पी हैप्पी ड्राइवर चाहिए। जब तक ये ड्राइवर नहीं होगी क्या ये बस चलेगी? आंसर इज नो। एग्री सर? ओके, अब समझने की कोशिश कीजिए कि इस बस में हमको पैसेंजर बैठाना है, बड़े बड़े ऊंचे नीचे रास्तों से, पहाड़ों से गुजरना है, तो उस समय डायरेक्ट करने के लिए हमको एक और आदमी की जरूरत पड़ती है जो पीछे की तरफ होता है और इस ड्राइवर को कंडक्ट करता है, हेल्प करता है। इसको हम कंडक्टर या हेल्पर कहते हैं। जब ये कंडक्टर बोलता है रोको 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 रोको, पैसेंजर चढ़ रहे हैं, ड्राइवर बस को रोकता है। जब ये बोलता है चलो 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 चलो, पैसेंजर चल चुके, तब ड्राइवर चलता है। ये कहता है रुको रुको रुको, पीछे नाली है, काटो 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 काटो, लेफ्ट ले राइट ले। उसके अकॉर्डिंग हमारा ड्राइवर अपनी एक्टिविटी करता है। अब सोचने की कोशिश करते हैं, अगर मान लो बस है, ड्राइवर है, लेकिन कंडक्टर नहीं है, तो क्या होगा? बस चलेगी कि नहीं? बिल्कुल चलेगी। लेकिन कभी बस नाली में गिरेगी, कभी गड्ढे में गिरेगी, कभी पैसेंजर जो चढ़ रहे हैं तो उनको चोट लग जाएगी, कभी उतर रहे हैं तो उनको चोट लग जाएगी। कहने का मतलब बस चलेगी तो सही, लेकिन प्रॉपर तरीके से, बैलेंस्ड तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं चल पाएगी। इस कंडक्टर या फिर आप कह सकते हैं कि इस हेल्पर का क्या काम है? सर, इस हेल्पर का काम है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड द बैलेंस। अब इसी सेम स्टोरी को हम अपने बॉडी में लेते हैं। यस, ये ड्राइवर, ये बस कोई और नहीं है, ये हमारी बॉडी है। ये ड्राइवर कोई और नहीं है, ये हमारा ब्रेन है, या फिर आप पिरामिडल ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। और ये हमारा कंडक्टर कोई और नहीं है, ये सेरिबेलम है, ये बेसल न्यूक्लियाई है। आप इसको एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। यानी कि ब्रेन जब तक है बॉडी मूवमेंट करेगी, लेकिन ब्रेन नहीं है तो बॉडी तो मूव ही नहीं कर सकती। इसी तरीके से इस ब्रेन को प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड प्रॉपर गाइड कौन करता है? अगर बस ज्यादा स्पीड से चल रही है तो इसको धीरे चलाने के लिए कहेगा। अगर मान लो बस ज्यादा कम स्पीड से चल रही है तो इसे स्टिमुलेट करेगा कि जल्दी चलो। तो जो भी चीजें हैं वो कौन हेल्प कर रहा है? हमारा सेरिबेलम। तो अगर सेरिबेलम नहीं है तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस नहीं होगा, मूवमेंट ठीक से नहीं होगा, बॉडी में कई सारे इनकोऑर्डिनेशन हो जाएंगे। और इसके अलावा हम एक शायरी सुनेंगे। यस, याद रखेंगे कि सेरिबेलम है तो टोन है, टोन है तो पॉस्चर है, पॉस्चर है तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है तो मूवमेंट है, और मूवमेंट है तो हम है। ये सारे फंक्शन, टोन, पॉस्चर, इक्विलिब्रियम और मूवमेंट, किसकी कहानी है? सेरिबेलम की। तो चलिए शुरू करते इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर को विद दिस अवर प्रॉपर यूनिट इंट्रो। यस, हम इसे एक इंटरेस्टिंग वे में याद रखेंगे, मैजिक ऑफ 1 2 3 4 5 से। हम देखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द सेरिबेलम, फिर हम बात करेंगे इन our internal features of the cerebellum, we will talk regarding the histology, क्योंकि यहां से डायरेक्टली सेरिबेलम के क्वेश्चन बनते हैं, और डेफिनेटली क्लिनिकल इंटीग्रेशन, फोकस एरियाज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमको देखने ही हैं। गेटिंग द पॉइंट? चलिए शुरू करते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स, जब आप सेरिबेलम को बाहर से देखते हैं तो बीचों बीच में एक कीड़े की तरह, एक वर्म की तरह स्ट्रक्चर नजर आता है। यस सर, दिस इज नथिंग, दिस इज द वर्मिस। कितना वर्मिस? सर, एक वर्मिस। और साथ में आप यहां पर देख रहे हैं कि राइट और लेफ्ट दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर नजर आ रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? और साथ में अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें आपको 3 फिशर नजर आते हैं। यस सर, दिस इज अवर फिशरा प्राइमा। हियर यू कैन सी द हॉरिजॉन्टल फिशर, और इसी तरीके से आप देखते हैं पोस्ट्रोलैटरल फिशर। सो यू कैन इजिली ऑब्जर्व these additional point. Sir, there are the 3 fissures,
और इन तीन फिशर्स के कारण हमारा सेरिबेलम, एंटीरियर लोब, यस आवर पोस्टीरियर और मिडिल लोब एंड फ्लॉक्युलोनोडुलर लोब, तीन लोब में डिवाइड होता है। तो 1 2 3 हमने देखा। चलिए शुरू करते हैं मैजिक ऑफ 1 2 3। व्हेन वी ऑब्जर्व द सेरिबेलम वी विल सी देयर इज द वन वर्म लाइक स्ट्रक्चर, वर्मिस, सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर सेरिबेलम। फिर आप देखेंगे कि इसमें दो दो क्या है सर, सेरिबेलर हेमिस्फेयर, एग्री सर। अब इसमें तीन करके कई सारी चीजें हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे। यस देयर आर द थ्री स्ट्रक्चरल और एनाटॉमिकल लोब, एग्री सर। आप देखेंगे कि तीन फिजियोलॉजिकल लोब्स होते हैं, करेक्ट सर। आप देखेंगे कि तीन फाइलोजेनेटिक लोब्स होते हैं, ओके सर। इसके अलावा तीन फिशर्स और तीन पेडंकल और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट थ्री हिस्टोलॉजिकल लेयर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थ्री हिस्टोलॉजिकल लेयर है, बाकी चीजें हम जस्ट एक व्यू ऑब्जर्व करेंगे। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे फोर, सर हमारे सेरिबेलम में फोर न्यूक्लियाई हैं जिनको हम ए बी सी डी ई एफ जी के फॉर्मूला से याद करेंगे। यहां पर ए बी सी कुछ नहीं है, लेकिन डी ई एफ जी डेंटेट न्यूक्लियस, इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, फेस्टिजियाई न्यूक्लियस और ग्लोबोस न्यूक्लियस, इस फॉर्मूले से याद करेंगे। और फिर उसके बाद हम 5 लर्न करेंगे। देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स इन द सेरिबेलम, एग्री सर। सो दिस इज द आवर फॉर्मूला मैजिक ऑफ 1 2 3 4 5 फॉर द सेरिबेलम। चलिए स्टार्ट करते हैं एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से। सपोज दिस इज सेंट्रल वर्म लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिबेलम, एग्री सर। अब इससे राइट में और लेफ्ट में अटैच है हमारे दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर, करेक्ट सर। नाउ you will see there is the one fissure on the front side. You will say sir this is our fissura prima and there is a presence of the horizontal fissure। और इसके साथ में हमारे सेरिबेलम में सबसे पीछे में फ्लॉक्युलोनोडुलर लोब होता है। सो वी आर शोइंग विद दिस our diagrammatic presentation, yes sir। so you will see sir there is our fissura prima, you can see this is our horizontal fissure and you can see this is our flocculonodular lobe, ओके सर। तो यहां पर आपको एक और गैप नजर आ रहा है सर, दिस इज अवर सिंपली द पोस्टेरोलैटरल फिशर, गेटिंग द पॉइंट, ओके। तो आप यहां पर देखेंगे अपने हैरिसन में कि इस फ्लॉक्युलोनोडुलर लोब में जब प्रॉब्लम होती है, जब हमारे इंट्राक्रैनियल टेंशन में चेंजेस होते हैं, फोरामेना मैग्ना के डायमीटर में चेंज होता है, तो ये फ्लॉक्युलोनोडुलर लोब बाहर आ जाता है फोरामेना मैग्ना से, विच इज कंसिडर्ड एज द सेरिबेलर हर्निया। यस, यहां पर सेरिबेलम के नीचे में टॉन्सिल नाम का पार्ट होता है, तो उसे वो भी फोरामेना मैग्ना से बाहर आ जाता है, तो उसे टॉन्सिलर हर्निया कहते हैं, कुछ छोटे से हमारे इंटीग्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी फॉर द एनाटॉमिकल लोब्स, व्हाट आर द डिफरेंट एनाटॉमिकल लोब्स। तो ये भी कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से सर, एंटीरियर लोब, सर मिडिल लोब, या फिर इसे ही हम पोस्टीरियर लोब कहते हैं, और इसके अलावा आपका फ्लॉक्युलो नोडुलर लोब। तो 3 एनाटॉमिकल लोब। इसी तरीके से आपको 3 फिजियोलॉजिकल लोब्स नजर आते हैं। तो 3 फिजियोलॉजिकल लोब्स कौन कौन से हैं सर, दीज आर अवर, यस, मीडियन जोन जो फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। यू विल सी देयर इज अवर इंटर मीडिएट जोन, यस। और तीसरा आप देखेंगे दैट इज अवर लैटरल जोन, गेटिंग द पॉइंट। नाउ कैच दिस पॉइंट, ये जो मीडियन जोन होता है सर, ये हमारे बॉडी के एक्सियल पार्ट को कंट्रोल करता है।
फंक्शन है, इसलिए हम फिजियोलॉजी पार्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट इंटरमीडिएट जोन जो है वो हमारे बॉडी के हैंड्स एंड फुट को कंट्रोल करता है, जबकि लैटरल जोन है वो पिरामिडल ट्रैक्ट या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रेन पार्ट की एक्टिविटी को शो करता है। अब हम 3 टाइप के हमारे सेरिबेलम के फाइलो जेनेटिक lobes देखते हैं। So what are the different 3 phylogenetic lobes? Yes, you will see the first is our आर्की सेरिबेलम। आर्की सेरिबेलम नाम से लग रहा है बहुत पुराना पार्ट है। नेक्स्ट इज अवर पेलियो सेरिबेलम। यस, ये पुराना है लेकिन बहुत पुराना नहीं है। और लास्ट जो है वो है नियो सेरिबेलम, जो नया है वो नियो सेरिबेलम है। नाउ सी, ये जो आर्की सेरिबेलम है जो सबसे पुराना पार्ट है, इट इज रिलेटेड विद द वेस्टिब्यूलर एपरेटस। ये एमसीक्यू है, फिजियोलॉजी से इंटीग्रेट कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ तो प्रॉपर वर्किंग के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरत थी सर? बैलेंस की। तो इसलिए याद रखेंगे आर्की सेरिबेलम सबसे पुराना पार्ट है जो वेस्टिबुलर एपरेटस के साथ कनेक्टेड है। नाउ यू विल सी दिस vestibular apparatus is controlling the equilibrium. Yes sir, this is our physiology MCQ. अब हम पैलियो सेरिबेलम की बात करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। और स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? इक्विलिब्रियम के बाद हमको किस चीज की जरूरत महसूस हुई? हमको पोस्चर बनाने की जरूरत महसूस हुई, हमको टोन मेंटेन करने की जरूरत महसूस हुई, और जो भी क्रूड मूवमेंट है, यस, इन सभी चीजों की जरूरत महसूस हुई ड्यूरिंग द इवोल्यूशन। तो ये काम कौन करता है? हमारा यस स्पाइनल कॉर्ड, और ये पेलियो सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड है। नियो सेरिबेलम मतलब सबसे नया। तो सबसे नया पार्ट हमारे ब्रेन का कौन है सर? ब्रेन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। सो रिमेंबर दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज कंट्रोलिंग द फाइन movement of the body. Okay, so these are the our different points which you have to remember. So there are our 3 phylogenetic lobes which are having the 3 different kind of the functions. Now we are looking for the 3 cerebellar peduncle. Catch this point. Suppose this is our midbrain and here is the pons and this is our medulla oblongata. Okay sir, this cerebellum is located just behind the lower part of the pons and the upper part of the medulla. Correct sir. This cerebellum is having the fern tree like branching pattern. ये आपका MCQ. Now this cerebellum is attached with our brainstem with the help of the 3 peduncles. How? See here sir, there is the presence of the superior cerebellar peduncle which is connecting the cerebellum with the midbrain, then the middle cerebral peduncle which is connecting the cerebellum with the pons, and the inferior cerebral peduncle which is connecting the cerebellum with the medulla oblongata. So you can say superior cerebral peduncle, मिडिल सेरेब्रल पेडंकल एंड इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। तो ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ये किन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? आप आसानी से यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल विद द मिड ब्रेन, the middle cerebral peduncle with the pons, and our inferior cerebellar peduncle is connecting with the medulla oblongata. For your knowledge sir, it is our midbrain, here is pons and this is medulla. Yes, interconnecting structure is superior cerebral peduncle, yes, middle cerebral peduncle and inferior cerebral peduncle. Even in our PGI Chandigarh these questions had been asked. अब एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, यू विल सी द मेनी पाथवे मेनी ट्रैक्ट इन द फिजियोलॉजी पार्ट। लेकिन एक चीज आपको जरूर याद रखना है, इंटीग्रेटिंग विद द फिजियोलॉजी। यस, एक ट्रैक्ट है सर, दैट इज आवर एंटीरियरली रनिंग ट्रैक्ट, जो स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होती है और सेरिबेलम में खत्म होती है। तो ये एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट है, वो आती है मिड ब्रेन में चढ़ जाती है और उसको सेरिबेलम के अंदर जाने के लिए सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल का रोड चाहिए होता है। इसी तरीके से एक और ट्रैक्ट है जो पीछे से आ रही है, दिस इज द पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से हमारे सेरिबेलम में एंटर करती है। सो दिस इज द वन हिट क्वेश्चन, रिमेंबर दिस इज anterior spinocerebellar tract and here is our posterior spinocerebellar tract. What you have to remember कि ये जो anterior spinocerebellar tract है ये
कहां से जा रही है सर? इट इज टेकिंग द पाथवे फ्रॉम द सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल व्हाइल द पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। सर ये कहां से जा रही है? फ्रॉम द इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल। तो ये भी पीजीआई चंडीगढ़ आप कह सकते हैं कि आईएनआईसीटी का बहुत ही हिट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन विद द फिजियोलॉजी। अभी का एक फेवरेट क्वेश्चन पैटर्न क्या है कि वो सेरिबेलम की हिस्टोलॉजी दिखा देता है और फिर उसके बाद क्लिनिकल क्वेश्चन पूछता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी ऐसी स्लाइड मिली जिसमें आपको बहुत ही सुंदर तरीके से फर्न ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न नजर आ रहा है, तो बिल्कुल समझ जाओ, आंख बंद कर दो कि ये सेरिबेलम है, और सेरिबेलम के हिसाब से फिर आपको क्वेश्चन समझने हैं, जानने हैं। सो यू कैन सी, जब हम सेरिबेलम को कट करेंगे तो बाहर में कॉर्टेक्स है और फिर मेडुला है। यस, इवन कॉर्टिकल एरिया में आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेरिबेलम की हिस्टोलॉजी बहुत खूबसूरत है। यू कैन सी हियर द फर्न ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न। तो ये फर्न ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न दिख गया, मतलब आपको कह देना है सर इट इज द अवर सेरिबेलम। सो रिमेंबर दिस इज अवर फर्न ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न। अब इससे और भी कुछ एमसीक्यूज आए हैं। यस, इस सेरिबेलम को अर्बोर वाइटी भी कहते हैं। अर्बोर का मतलब होता है ट्री और वाइटा का मतलब होता है लाइफ। यस, तो एमसीक्यू आया हुआ है विच स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज ट्री ऑफ लाइफ। आंसर है फिर से आपका सेरिबेलम। ये हमारी जिंदगी का सबसे मेन स्टेम है। वाइटा से आप याद रख सकते हैं सर वाइटामिन। तो वाइटामिन ऐसे एमीन जो हमारे लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। ओके सर, तो हमने समझा कि अर्बोर वाइटी क्या चीज है। अब हम देखते हैं कि जब इसका हिस्टोलॉजिकल सेक्शन करते हैं तो इसमें 3 लेयर आपको नजर आते हैं, जिसको आप एमपीजी के निमोनिक से याद कर सकते हैं। जिस तरीके से एलपीजी गैस होता है, ओके सर, उसी तरीके से आप एल को हटा के एम लगा दीजिए, या फिर आप याद कर सकते हैं मध्य प्रदेश जी। मध्य प्रदेश हमारे देश के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको रिस्पेक्ट देते हैं और जी लगा देते हैं। ओके, जैसे भी हो याद करना है। एम से हमको याद रखना है सर द फर्स्ट लेयर इज अवर मॉलिक्यूलर लेयर। सर पी फॉर पुरकिंजे लेयर। सर जी फॉर यस ग्रैन्युलर लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बाहर में आपको मॉलिक्यूल्स के जैसा अपीयरेंस मिल रहा है, दिस इज द मॉलिक्यूलर लेयर। जब अंदर में देख रहे हैं तो खूब मोटे मोटे बड़े बड़े दाने दाने जैसा अपीयरेंस मिल रहा है, तो ये ग्रैनुलर लेयर। लेकिन जब आप बहुत प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनाटॉमी, एनाटॉमी मींस ऑब्जर्वेशन, सो कैन यू सी ये है मॉलिक्यूलर लेयर और यह पुरकिंजे लेयर, यस ग्रैनुलर लेयर, लेकिन इनके बीच में एक बड़े बड़े फ्लास्क शेपेड सेल्स नजर आ रहे हैं। दीज आर अवर फ्लास्क शेपेड, यस लार्जेस्ट लेयर, लार्जेस्ट न्यूरॉन। ये कुछ और नहीं है, ये हमारा है पुरकिंजे सेल लेयर। बिल्कुल याद रखेंगे, इस पैटर्न का क्वेश्चन हिस्टोलॉजी दे देता है और पूछता है कि इफ देयर इज अ डैमेज टू दिस इंडिकेटेड स्ट्रक्चर इन दैट सिचुएशन, यस देयर इज विच काइंड ऑफ द मैनिफेस्टेशन। ऑप्शन रहेंगे लाइक देयर विल बी द रेस्टिंग ट्रेमर, इंटेंशनल ट्रेमर एंड टू अदर एनी अदर काइंड ऑफ द ऑप्शन। तो आपको जानना है कि हाँ भाई सेरिबेलम डैमेज है तो इंटेंशनल ट्रेमर, पार्किंसोनिज्म डिसीज में रेस्टिंग ट्रेमर देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज अवर यूजुअल पैटर्न। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द 4 न्यूक्लियाई, और मैंने आपको बताया इसके लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला है ए बी सी डी ई एफ जी। इसमें से ए बी सी कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसको कट कर देते हैं। तो डी से आपको याद रखना है सर डेंटेट न्यूक्लियस। ई से हमें याद रखना है सर इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस। एफ से हमें याद रखना है फेस्टिजियाई न्यूक्लियस, और जी से याद रखना है ग्लोबोज न्यूक्लियस। तो ये एक क्वेश्चन पैटर्न, लेकिन साथ ही क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि व्हाट इज द सीक्वेंस फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल साइड। तो यही सीक्वेंस है, बस याद रखना कि ये जो एफ की जगह में है जी आ जाता है और जी की जगह में एफ, यानी कि एफ और जी गर्लफ्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो अवर सीक्वेंस फ्रॉम द लैटरल टू मीडियल साइड, यस लैटरल टू मीडियल, रिमेंबर दिस इज DEGF। वी आर आस्किंग दे गर्लफ्रेंड, ओके। हम चाय पीने के लिए गए और गर्लफ्रेंड को बोल रहे दे चाय पिला, ओके, दे गर्लफ्रेंड वॉट एवर। सो DEFG, डोंट रिमेंबर इन दिस वे। आपका एग्जैक्ट सीक्वेंस है द लैटरल मोस्ट न्यूक्लियस। एमसीक्यू आया हुआ है विच इज द लैटरल मोस्ट
न्यूक्लियस, आंसर इज डेंटेट न्यूक्लियस। इसके साथ में डेंटेट न्यूक्लियस के बारे में एक और चीज, द लार्जेस्ट न्यूक्लियस इज द डेंटेट न्यूक्लियस, सो यू कैन रिमेंबर द 2L, ओके। डेंटेट न्यूक्लियस के लिए दो चीजें, यस, ये जो न्यूक्लियस है ये हमें दांत की तरह दिखता है, इट इज हैविंग द टूथ लाइक अपीयरेंस, ओके सर, इसलिए इसको हम डेंटेट न्यूक्लियस कहते हैं। इट इज लैटरल मोस्ट न्यूक्लियस एंड इट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस, एमसीक्यू एंड एमसीक्यू, विच इज देन मीडियल मोस्ट न्यूक्लियस, सर फेस्टिजियाई न्यूक्लियस। चलिए एक हम इमेज बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज कट सेक्शन ऑफ द सेरिबेलम, इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं द आउटर मोस्ट पार्ट इज अवर कॉर्टेक्स, एग्री सर। फिर इसके अंदर में आप देख रहे हैं सर मेडुला, कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर, मेडुला इज हैविंग द व्हाइट मैटर पार्ट। लेकिन इस व्हाइट मैटर में फिर से कुछ ग्रे मैटर वाले पोर्शन धसे हुए, द ग्रे मैटर एम्बेडेड विद इन द व्हाइट मैटर नोन एज न्यूक्लियस, यस, आप इसके शेप को देख सकते हैं, दिस इज हैविंग द टूथ लाइक अपीयरेंस, ये कुछ और नहीं है सर, यही है हमारा डेंटेट न्यूक्लियस। तो इसके मीडियल में जो दिखा उसको ई बोल दीजिए, उसके मीडियल जो नजर आ रहा है इसको हम एफ बोल देंगे, यस जी कहेंगे, डीई जी एफ इज द सीक्वेंस, और फिर सबसे मीडियल में जो नजर आ रहा है वो है हमारा एफ। कहने का मतलब ई फॉर सर इम्बोली फॉर्म न्यूक्लियस, सर जी फॉर अवर ग्लोबोज न्यूक्लियस एंड एफ फॉर यस फेस्टिजियाई न्यूक्लियस। सो दीज आर द डिफरेंट सीक्वेंस। आप देख सकते हैं कि लैटरल मोस्ट न्यूक्लियस, डेंटेट न्यूक्लियस, लार्जेस्ट न्यूक्लियस, डेंटेट न्यूक्लियस, इतना कम से कम आपको याद रखना है। नाउ व्हाट आर द 5 न्यूरॉन्स ऑफ द सेरिबेलम मैजिक ऑफ 1 2 3 4 5 का लास्ट पार्ट, यस आप याद रख सकते हैं निमोनिक BSPGG। कुछ भी कीजिए, बहुजन समाज पार्टी, इसे हमें रिस्पेक्ट देना है, और कितने बार रिस्पेक्ट देना है सर, एक बार, दो बार रिस्पेक्ट देना है, इसलिए 2 बार जीजी लगा रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं भिलाई स्टील प्लांट या बोकारो स्टील प्लांट, ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए 2 बार रिस्पेक्ट जीजी लगा देते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बी फॉर यू कैन रिमेंबर द बास्केट सेल्स, एग्री सर। आप एस से याद रख सकते हैं स्टिलेट सेल्स, सेल्स यस, न्यूरॉन कुछ और नहीं, मॉडिफाइड सेल्स हैं। पी फॉर रिमेंबर द पुरकिंजे सेल्स, जी फॉर यू कैन रिमेंबर द गोल्जी सेल्स, एंड जी फॉर you can remember the granular cells. So these are the different cells. Yes, याद रखेंगे MCQ कि इसमें से ऊपर के जो 2 सेल्स हैं वो हमारे मॉलिक्यूलर लेयर में लोकेटेड हैं, हिस्टोलॉजी। यस, पुरकिंजे सेल्स हमारे पुरकिंजे लेयर में लोकेटेड है, MCQ। और जबकि अंदर के जो 2 सेल्स हैं ये हमारे यस ग्रेन्युलर लेयर में लोकेटेड है, MCQ। अब इसमें स्पेशली आपके पुरकिंजे न्यूरॉन, पुरकिंजे सेल्स के ऊपर क्वेश्चन किया जाता है। मैं फिजियोलॉजी के कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, यू विल सी इन डिटेल इन फिजियोलॉजी पार्ट, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं, इस पुरकिंजे सेल्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं। रिमेंबर इट इज लार्जेस्ट न्यूरॉन ऑफ सेरिबेलम, 1 MCQ। दूसरी चीज, इट इज ओनली इफरेंट इन सेरिबेलम, तो आपको एक लाइन मिलेगा सोल इफरेंट, ओनली इफरेंट इन द सेरिबेलम इज द अवर पुरकिंजे सेल्स। और याद रखेंगे दिस ऑल दिस पुरकिंजे फाइबर, दिस इज इनहिबिटरी टू डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई। तो ये 3 लाइन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये पुरकिंजे सेल्स है, हमारे डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई DEGF इनको इनहिबिट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक वन इमेज फ्रॉम द फिजियोलॉजी बेनॉन टेक्स्ट बुक। आप यहां पर देख रहे हैं हमारे डिफरेंट लेयर्स, यस यू विल सी द बास्केट सेल्स which are located in the outermost area। इसी तरीके से तारे की तरह जो सेल नजर आ रहा है इसे हम स्टिलेट सेल कह रहे हैं सर, these are located in the molecular layer। फिर आप लार्जेस्ट न्यूरॉन पुरकिंजे सेल्स देख रहे हैं जो फ्लास्क शेपेड होते हैं, yes you can see these is the layer where the पुरकिंजे cells are located।
अब आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारा मॉलिक्यूलर, यस दिस इज अवर, दीज आर द एमपीजी, मॉलिक्यूलर लेयर, पुरकिंजे लेयर एंड अवर ग्रेनुलर लेयर। तो ग्रेनुलर लेयर की बात करेंगे तो यहां पर ग्रेनुलर सेल्स आपको नजर आ रहे हैं और साथ में गोल्जी सेल्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे न्यूरॉन हैं, यस हमारे सेरिबेलम में कई सारे फाइबर्स हैं जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग फाइबर कहते हैं, कहलाते हैं। यस यू विल सी द मोसी फाइबर्स। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन व्हिच आर इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी। ये फंक्शन वाले पार्ट है तो आप फिजियोलॉजी में लर्न करेंगे, लेकिन यहां पर आपको जानना है कि हाँ भाई स्ट्रक्चर मींस एनाटॉमी, एम फॉर मॉलिक्यूलर लेयर जहां पर बास्केट सेल्स और स्टिलेट सेल्स हैं, यस पी फॉर पुरकिंजे सेल लेयर जहां पर पुरकिंजे सेल्स हैं, और जी फॉर है हमारा ग्रेनुलर सेल लेयर जहां पर आपको ग्रेनुलर सेल्स और इसके साथ में गोल्जी सेल्स नजर आते हैं। काटो और देखो तो काटने पर जो दिख रहा है वो आपकी एनाटॉमी है। ओके सर, नाउ वी आर लुकिंग द ब्लड सप्लाई ऑफ द सेरिबेलम। हम ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन देखेंगे, वहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि राइट और लेफ्ट से वर्टिब्रल आर्टरीज आती हैं। करेक्ट सर, ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी मिल जाती हैं। यस, दिस इज अनदर वर्टिब्रल आर्टरी शोन इन द इमेज। तो राइट और लेफ्ट से वर्टिब्रल आर्टरी आती है और मिल करके ये बेसिलर आर्टरी बनाती है और फिर ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। करेक्ट सर, यू कैन सी दिस इज अवर मेडुला पार्ट, here is our pons part and this is the topmost structure which is the midbrain. Agree sir? अब समझने की कोशिश कीजिए कि एक आर्टरी है जो सेरिबेलम को ऊपर से सप्लाई कर रही है। यस सर, दिस इज द आर्टरी सप्लाइंग द सेरिबेलम फ्रॉम द टॉप, दिस इज अवर सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। एग्री सर, दिस इज अवर सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। गेटिंग द पॉइंट, ये सेरिबेलम को ऊपर से सप्लाई कर रही है, लेकिन इसके बाद नीचे से सप्लाई करने वाली आर्टरी, कैन यू सी वन आर्टरी सप्लाइंग फ्रॉम द एंटीरियर साइड एंड इंफीरियर साइड। तो ये है हमारी एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी जिसको शॉर्ट में हम AICA आई का कह रहे हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, देयर इज वन अनदर आर्टरी विच इज सप्लाइंग द सेरिबेलम फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड, फ्रॉम द इंफीरियर साइड। तो ये आर्टरी कौन है? ये कोई और नहीं है सर, दिस इज आवर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आवर pica. Sir, this is our pica, which is the branch from the our vertebral artery. बिल्कुल याद रखेंगे। Now try to understand कि ये जो pica artery है सर, ये सेरिबेलम को पीछे से और नीचे से सप्लाई कर रही है। यही तो हमारे मेडुला के लैटरल पार्ट को सप्लाई करती है। लैटरल पार्ट ऑफ द मेडुला इज सप्लाइड बाय विच आर्टरी? pica, which is branch of the vertebral artery. तो इसलिए हम देखते हैं, हमने देखा था कि लेटरल पार्ट ऑफ द मेडुला, यहां से कौन सी नर्व निकल रही थी? 10th नर्व। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो ये वर्टिब्रल आर्टरी ब्लॉक हुई या फिर पाइका ब्लॉक हुई, तो उस कंडीशन में लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 10th क्रेनियल नर्व का डैमेज आपको ऑब्जर्व होता है। So this is the beautiful correlation with our medicine and the radiology. So here is the one formula which had been frequently asked in your medicine, in your anatomy, in your physiology as well as the radiology, the lateral medullary syndrome. समझने की कोशिश कीजिए। This is the pica syndrome, it is the Wallenberg syndrome. एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे चेहरे से एक हाथ से कोई भी सेंसेशन नहीं हो रहा है। कौन सा? पेन और टेम्परेचर, ठंडा गर्म का एहसास नहीं हो रहा है। इसके साथ ही वो कहता है कि बॉडी के दूसरे साइड से पेन और टेम्परेचर का एहसास नहीं हो रहा है, और साथ में 10th क्रेनियल नर्व मतलब पैलेटल फेरिंजियल रिफ्लेक्स एबनॉर्मल है। तो इसे मेडिसिन के साथ कोरिलेट कीजिए, वहां देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपका एक ट्रिक है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा और साथ में सेरेब्रल एंजियोग्राफी का केस रहेगा। यू विल गेट टू मेनी कंफ्यूजन। उस सिचुएशन में आपको याद रखना है, ये कुछ और नहीं है, मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, सिर्फ इतना याद रखना, ये पॉइंट खोजने, ये मिल गए मतलब ये कुछ और नहीं है, ये लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। इसके लिए हम जावेद अख्तर साहब की एक बढ़िया सी शायरी याद करते हैं। उन्होंने कुछ कहा है, कुछ लाइन है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ इस तरीके से है, रास्ते हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो तकलीफें हैं, तकलीफें हैं तो संघर्ष है, संघर्ष है तो जिंदगी है, समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरीके से हम सेरिबेलम के लिए अर्ज करते हैं, अर्ज किया है। सेरिबेलम है तो टोन है, टोन है तो पॉस्चर है, पॉस्चर है तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है तो मूवमेंट है, मूवमेंट है तो जिंदगी, और जिंदगी है तो हम है। तो ये पूरी कहानी सेरिबेलम के लिए, और इस शायरी से आप याद रख सकते हैं कि सेरिबेलम के कारण, यस सर, टोन मेंटेन होता है, टोन के कारण, यस,
पोस्चर मेंटेन होता है, पोस्चर मेंटेन होता है, तो उस सिचुएशन में हम प्रॉपर इक्विलिब्रियम के कंडीशन को अडॉप्ट कर पाते हैं। इक्विलिब्रियम जब अडॉप्ट होता है तब प्रॉपर मूवमेंट हो पाता है। इसलिए याद रखेंगे, अगर सेरिबेलम में डैमेज हो गया तो लॉस ऑफ टोन, यस, लॉस ऑफ पोस्चर, यस, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड लॉस ऑफ मूवमेंट विल बी सीन। और इस कारण से, क्योंकि सेरिबेलम हमारा कोऑर्डिनेशन करता है, तो इस सिचुएशन में आप लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब एटेक्सिया देखेंगे और बैलेंस के मोमेंट लॉस हो जाएंगे। चलिए इन सारी चीजों को हम एक निमोनिक में पिरोते हैं, दैट इज अवर निद्रा। ओके, तो सेरिबेलम अगर नहीं है तो आदमी जो है वो, उसकी बॉडी हमेशा हमेशा के लिए कुंभकर्ण की निद्रा में चली जाएगी। एक फनी निमोनिक हम कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये सेरिबेलम के कारण लॉस ऑफ टोन होता है, तो हमारे प्यूपिल में, हमारे आई बॉल में मीडियल रेक्टस लैटरल रेक्टस के बीच में प्रॉपर टोन है, लेकिन सेरिबेलम चला गया, ये टोन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो मीडियल रेक्टस के बीच में टोन एबनॉर्मलिटी के कारण ये पेंडुलर जर्की मूवमेंट करने लग गया, जो कि कुछ और नहीं है, ये है हमारा निस्टैगमस। एग्री सर? टोन चला गया, यस। इसलिए आदमी जब कोई काम करने जाता है, जैसे पेन पड़ी है, और जब वो पेन को पकड़े, नॉर्मली कोई ट्रेमर नहीं, लेकिन जब वो पेन को पकड़ने जाता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। चाय पीने जा रहा है, अभी कोई ट्रेमर नहीं है, लेकिन जैसे ही हाथ कप के पास पहुंचता है, हाथ हिलने लग जाता है और चाय पूरी नीचे गिर जाती है। ओके, सो जस्ट वन फनी थिंग, रिमेंबर, जब काम कर रहे हैं उस समय ट्रेमर हो तो इसे हम कहते हैं इंटेंशनल ट्रेमर। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिस्टोलॉजी का इमेज था, और फिर उसके बाद पूछा गया था इफ देयर इज अ डैमेज देन व्हाट मैनिफेस्टेशन विल बी देयर, तो आपका आंसर है इंटेंशनल ट्रेमर। यस, डी से हमको याद रखना है सर, डिस डाया डोकोकाइनेजिया। गेटिंग द पॉइंट? तो ये क्या चीज है? आपने हमारे बिग बॉस की मूवी देखी है, अक्सर वो जब डांस करते तो उनका एक डांसिंग स्टाइल, हाँ, एंड देयर इज द अवर डांसिंग स्टाइल, कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, सोना सोना दिल मेरा सोना। What he want to say? The integration of our cerebellum, of our anatomy with the Hollywood, Bollywood, Tollywood. Try to understand this alternative supination, pronation. It is showing the coordination between the different muscles, different the body part. Yes, if there is a flexion, extension rapidly, then again it is the coordination. What you have to remember? ये एक्टिविटी तभी प्रॉपर हो सकती है जब सेरिबेलम ओके हो। अगर सेरिबेलम में डैमेज है तो रैपिड अल्टरनेटिव सुपिनेशन प्रोनेशन पॉसिबल नहीं है। तो बिग बी साहब हमेशा कहते हैं कि हाँ भाई मेरा सेरिबेलम का डांस देखो, ये बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट? सो वन फनी थिंग, इस अल्टरनेटिव सुपिनेशन प्रोनेशन को हम कहते हैं डायाडोकोकाइनेजिया, लेकिन जब सेरिबेलम में डैमेज हो, इसमें डिफिकल्टी हो, तो डिसडायाडोकोकाइनेजिया। अगर आदमी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो तो ए डायाडोकोकाइनेजिया हम कहेंगे। Agree sir? Now we are looking R for, you can remember, the rhombus sign. Yes, what is the rhombus sign? Again catch this point, आप मेडिसिन डिपार्टमेंट में देखेंगे, एबिलिटी टू वॉक विद द क्लोज्ड आई इनटू द स्ट्रेट लाइन, इसे हम रॉम्बर्ग साइन नॉर्मल कहते हैं। ओके, यस। लेकिन जैसे ही आपने आंख बंद करने के लिए कहा तो होता क्या, जब आंख खुली है तो विजुअल इंपल्स आ रहे हैं, हम स्ट्रेट खड़े रहते हैं या स्ट्रेट चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आंख बंद हुई तो विजुअल इंपल्स चला गया। अब सेरिबेलम का काम शुरू होता है। सेरिबेलम इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन, और हम बैलेंस बनाते हुए प्रॉपर स्टैंड करते हैं। लेकिन अगर सेरिबेलम में डैमेज है तो 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन चला जाएगा एंड द पर्सन विल फॉल ऑन वन साइड। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज आवर फीचर ऑफ द सेरिबेलम। समझ में आया बच्चों? तो आराम से समझो, बढ़िया मजे लेकर के समझो कि हाँ भाई अगर सेरिबेलम में डैमेज है तो आदमी आंख बंद करके सीधे लाइन में नहीं चल सकता, इस आंख बंद करके सीधा भी खड़ा नहीं रह सकता। दिस इज आवर रॉम्बर्ग साइन पॉजिटिव। गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके सर, सो दिस इज अवर रॉम्बर्ग साइन। इसके अलावा आप रिबाउंड फिनोमिना पढ़ेंगे। आप फिजियोलॉजी लैब में प्रैक्टिकल करते थे, 2 लोग हाथ पकड़ लेते थे और फिर एक दूसरे की चीजें अचानक हाथ छोड़ देते तो आदमी पीछे गिरने जैसा होता है, लेकिन वो अपने बॉडी को बैलेंस कर लेता है। क्यों? सेरिबेलम जो है वो पूरे बॉडी के टोन, पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर लेता है और पीछे गिरने से रोकता है। दिस इज द रिबाउंड फिनोमिना। जैसे हम कैरम खेलते हैं तो गोटी जो होती है वो टकराती है और वापस लौट करके रिबाउंड करती है, उसी तरीके से फिनोमिना है। यस, और ए से याद रखेंगे सर, दिस इज आवर एटेक्सिया, सर दिस इज आवर ए सिनर्जिया। ए से और भी कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। ओके, यस।
एटेक्सिया, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, जैसे कि चलते हैं, चलते समय बहुत ही प्यारा मूवमेंट होता है। कैसे कि हमारा लेफ्ट लेग आगे गया तो राइट हैंड आगे गया, फिर उसके बाद जब हमारा लेफ्ट हैंड आगे जाता है तो राइट लेग आगे जाता है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल रहे हैं। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। अगर सेरिबेलम में डैमेज है तो लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, प्रॉपर आदमी चल नहीं पाता है, एटेक्सिया कहलाता है। मैं आपको ए सिनर्जिया की बात करता हूं। ए सिनर्जिया क्या है? द यू विल सी दिस ऑल द थिंग्स इन द फिजियोलॉजी आल्सो। यस, आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें रेट, रेंज, डायरेक्शन और फोर्स, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूं। ये पेन है, मेरे सामने रखा हुआ है, लेकिन बिना पेन को देखे मैं आपकी तरफ देखते हुए, कैमरे की तरफ देखते हुए अपने हाथ को एग्जैक्टली पेन में ले जा सकता हूं और इसको उठा सकता हूं। क्या मैंने इसको देखा? बिना देखे मैंने ये मूवमेंट किया। यस, इस मूवमेंट के टाइम में रेट, मूवमेंट ना तो इतना स्लो है कि कल सुबह हो जाए, ना तो इतना फास्ट है कि मेरा हाथ जोर से चोट पहुंचा दे। ओके, तो ये रेट है। रेंज, एग्जैक्टली मेरा हाथ यहां से शुरू हुआ और जहां पर पेन है वहीं पर खत्म हुआ बिना देखे, तो ये क्या है? रेंज। अगर मान लो ये गड़बड़ हो जाए तो हाथ आगे चला जाएगा, जिसको पास्ट पॉइंटिंग भी कहते हैं। रेट, रेंज, डायरेक्शन, मेरा हाथ ना तो पेन से आगे गया ना तो पेन से पीछे गया, एग्जैक्टली उस पॉइंट पर गया। अगर इसमें गड़बड़ है तो पास्ट पॉइंटिंग मैंने आपको बताई। रेट, रेंज, डायरेक्शन एंड फोर्स, जब भी हम किसी चीज को पकड़ रहे हैं तो किस फोर्स से वो मूवमेंट होना चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करता है? हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम है तो जिंदगी है। याद रखिए कि अगर इसमें डैमेज हो जाएगा तो लॉस ऑफ रेट, रेंज, डायरेक्शन एंड फोर्स इज देयर। दिस इज नोन एज ए सिनर्जिया। इसके अलावा आप और भी कई सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि एफेजिया। अगर मान लो सेरिबेलम में डैमेज है तो टंग, पैलेट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इनका कोऑर्डिनेशन चला जाता है और स्कैनिंग स्पीच हो जाती है। क्या आपको याद है? छोटा छतरी, काजू कतरी, ताड़पत्री, यस, आवारा, पागल, दीवाना। यस, ये जो स्कैनिंग स्पीच होती है, अटक अटक के बोलना, वो सेरिबेलम के डैमेज होने के कारण हो सकती है। ऐसे और भी कई सारे क्लिनिकल आप देखेंगे अपने फिजियोलॉजी पार्ट में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ में हम फार्मा के साथ इंटीग्रेट करते हैं कि लिथियम की जो ड्रग होती है वो सेरिबेलर टॉक्सिक होती है। बिल्कुल याद रखना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटीग्रेटेड वे में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी का पैटर्न ऐसा है, अभी का वक्त ऐसा है कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप वहां पर देखेंगे 0.8, 1.2, आप वहां पर देखेंगे यस 1.5, ऐसे आपको कुछ डोज मिलेंगे। ओके, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लिथियम का कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, एक रेंज होती है। थेरेप्यूटिक विंडो फिनोमिना देखेंगे, अगर वो उससे ज्यादा होगी तो टॉक्सिसिटी शो करेगा, और यस बहुत ज्यादा होगी तो सीएनएस टॉक्सिसिटी, स्पेशली वो सेरिब्रल टॉक्सिसिटी शो करता है। प्लीज गो फॉर द फार्मा और लिथियम के बारे में जरूर पढ़ेंगे। सेरिबेलम से एक क्वेश्चन, चाहे वो एनाटॉमी से हो, चाहे फिजियोलॉजी से हो, चाहे वो फार्मा से हो, चाहे वो न्यूरोसर्जरी सेरिब्रल टॉन्सिल के ऊपर हो, चाहे सेरिब्रल पोंटाइन एंगल सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चन हो, चाहे मेडिसिन से, चाहे रेडियोलॉजी से क्वेश्चन, चाहे पाइका सिंड्रोम हो, जरूर आएगा। पहले मैं बच्चों को कहा करता था सेरिबेलम से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन अब कहता हूं कि सारे क्वेश्चन सेरिबेलम से आएंगे। डायलॉग से ही तो मूवी हिट होती है, तो डायलॉग मारने में क्या जाता है? गेटिंग द पॉइंट बेटा? बढ़िया से पढ़ो, मजे से पढ़ो, और साथ में जैसे ही इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो टीचर का रोल खत्म हो जाता है। आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो अब आप ऑटोमेटिक परफेक्शन ला सकते हैं। हमारा काम है आपको गाइड करना और आपको चीजें इंटरेस्टिंग बना के देना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यस फिंगर टू फिंगर टेस्ट। आप फिजियोलॉजी लैब में करते थे इस तरीके से एक्टिविटी। यस, बिना देखे आप अपने टिप ऑफ द नोज को बिना देखे दोनों टिप ऑफ फिंगर को जोड़ सकते हैं, ये कुछ और नहीं है। फिंगर टू नोज टेस्ट, फिंगर टू फिंगर टेस्ट, यस, नी एंकल टेस्ट, ये सारी चीजें आप परफॉर्म कर देते हैं। ये भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस का फंक्शन है। अगर सेरिबेलम में डैमेज है तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं हो पाएगा। नाउ रिवीजन कैप्सूल्स एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फॉर्न ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न इज फाउंड इन द सेरिबेलम। करेक्ट सर, ये पैटर्न बिल्कुल याद रखेंगे। arbor vitae इज अगेन द ट्री ऑफ लाइफ, सेरिबेलम। ओनली इफरेंट न्यूरॉन ऑफ द सेरिबेलम इज, आंसर इज पुरकिंजे न्यूरॉन। इनिबिटरी टू डीप न्यूक्लियस ऑफ द सेरिबेलम इज, याद रखेंगे पुरकिंजे। विच ड्रग शोज द सेरिब्रल टॉक्सिसिटी, मैंने आपको बताया यस फार्मा इंटीग्रेशन, द लिथियम। नाउ this is the our 2019 क्वेश्चन पैटर्न इन गिवन एमआरआई। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, और आप यहां पर क्लियर कट देख रहे हैं
कि ये हमारा मिड ब्रेन है, यहाँ पर पॉन्स है और ये मेडुला है। दिस इज द फर्न ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न, ये कुछ और नहीं है, ये हमारा सेरिबेलम है। सो आंसर इज द सेरिबेलम। यस, रेडियोलॉजी इमेज आते हैं। एफएमजी में एरो यहां पर दिया था और पूछा था ये क्या है, तो ये पॉन्स था। ओके, तो एनाटॉमी अगर स्ट्रॉन्ग है तो रेडियोलॉजी इजी हो जाएगा। मोस्ट लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द सेरिबेलम, रिमेंबर द मोस्ट लैटरल न्यूक्लियस इज अवर यस डेंटेट न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था DEGF, lateral to medial side. Now we are looking for the our last motivational line from this session. Remember from Arnold, life may be full of pain, but that's not an excuse to give up. तो याद रखिए कि जितना ज्यादा तकलीफ होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आदमी आदमी या तो जीतता है या फिर सीखता है, हारता कभी नहीं है। याद रखिए, क्यों डरे जिंदगी से, कि क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा। यस, कुछ नहीं होगा तो कम से कम तजुर्बा होगा। सोचिए, समझिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।